देखिए रेट वाइज में तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि और कम कैसे करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी सेवा पहुंच सके। तो रेट में तो इंशाल्लाह बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा। लेकिन मैंने सोचा है कि चलो ये बर्थडे के बहाने इस बार मैंने ऐसा सोचा है कि हमारे हॉस्पिटल में कोई भी ऐसे पेशेंट ऑल ओवर मुंबई कहीं का भी हो जो एकदम अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो एटलीस्ट जैसा बेड चार्ज है हॉस्पिटल का, जो जो मतलब बेसिक जो हॉस्पिटल का चार्ज है, मतलब डॉक्टर जो आते हैं जिनको पेमेंट करना रहता है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो हॉस्पिटल के एक्सपेंस है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। लेकिन दोस्तों इस वक्त मैं हूँ वी केयर हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अज़हर अली। मीरा भाईंदर में ये सबसे सस्ता क्लिनिक चलाते हैं और वी केयर हॉस्पिटल को भी सबसे सस्ता हॉस्पिटल माना जाता है। अज़हर भाई, मैंने आपके हॉस्पिटल के आपके ही द्वारा कई ऐसे रिव्यूज़ देखे पेशेंट के, और अलग अलग पेशेंट के, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही तरह के पेशेंट के। किसी का किडनी का प्रॉब्लम था, किसी की कोई सर्जरी हुई, फिर सीजेरियन डिलीवरी के पेशेंट्स के मैंने रिव्यू देखे। सब में एक चीज़ कॉमन थी, रेट इधर काफ़ी कम है और सर्विसेज भी अच्छी है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि इतने कम रेट में अच्छी सर्विसेज आप कैसे प्रोवाइड कर लेते हैं? थैंक यू वेरी मच सैफ एंड सिटी हेडलाइन न्यूज़ कि फिर से आप हमारे हॉस्पिटल आए हो और ख़ुद आपने देखा भी लोगों को और रेगुलर अपडेट लेते रहते हो। थैंक यू वेरी मच। देखिए सबसे बड़ी बात कि कोई काम करने के लिए एक जज्बा होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मकसद से हॉस्पिटल चालू किया था और उसमें बाखूबी हम लोग पूरा कर पा रहे हैं। लोगों की ज़रूरतों को, लोगों को तकलीफ़ को जहाँ तक हो पा रहा है हम पूरा कर पा रहे हैं। डॉक्टर्स तो जितने भी हमारे पास हैं ऑलमोस्ट, चाहे आप एमडी फिजिशियन लेंगे, चाहे आप सर्जन लो, चाहे आप ऑर्थोपेडिक सर्जन लो, न्यूरो फिजिशियन लो, ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं मीरा भाईंदर के टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं। उनको मतलब कि इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हमारा यही मकसद होता है कि अगर हम कम में काम कर रहे हैं तो कम के साथ साथ ट्रीटमेंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। ऐसा नहीं है कि मतलब सस्ते में काम कर रहे हैं बट यार कोई भी डॉक्टर आ रहा है कुछ भी कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं। उससे क्वालिटी मेंटेन रख रहे हो? बेशक क्वालिटी, हाइजीन, क्लीनलीनेस जितना भी है अच्छा क्लीनिंग होना चाहिए, स्टाफ अच्छे होना चाहिए। अभी हमारे पास आप देखोगे एट ए टाइम 6 से 7 लोग ड्यूटी पे रहते हैं ताकि प्रॉपर सर्विस दे सके। ऐसा नहीं कि अभी डॉक्टर पेशेंट किसी को बुला रहा है कोई आ ही नहीं रहे, तो वो सब चीज़ों में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कोशिश यही है कम पैसों में अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, जिससे जो नॉन अफोर्डेबल लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो ट्रीटमेंट अपने आप मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैसों की वजह से नहीं कर पाते, उनका भी ट्रीटमेंट हो सके। कि मैंने सीजेरियन डिलीवरी के बारे में कई और हॉस्पिटल का रेट पता लगाया, मतलब जानकारी लेने की कोशिश की, तो मुझे कहीं 60,000 सुनने मिला, 50,000, 70,000 ऐसे। और जितना मुझे अंदाज़ा है आपके इधर शायद 30,000 के आसपास कुछ होता है, 32,000 में। और मैंने इस बारे में आपके पेशेंट्स के रिव्यू भी जानने चाहे, और पेशेंट ने भी काफ़ी अच्छे रिव्यू दिए हैं। वो खुशी खुशी जवाब दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक तो मेरे नॉन पेशेंट थे, एक तो मेरे नॉन पेशेंट थे, मेरे टीचर के ही वाइफ थी। तो अज़हर भाई 1-1.5 साल हो गया है आपके हॉस्पिटल को, तभी भी रेट्स उतने ही थे, आज भी रेट्स उतने ही हैं। क्या आने वाले दिनों में भी मुझे रेट्स बढ़ के नहीं दिखेंगे, इतने ही दिखेंगे? जी, आपने जिनकी बात किया डॉक्टर मुस्तकीम सर थे, उनकी मिसेज का हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा कतरा रहे थे स्टार्टिंग में, यार इतना कम में काम कर रहे हैं लोग, पता नहीं यहाँ सर्विस बराबर होगा कि नहीं होगा। बट जाने टाइम पे उन्होंने खुद बोला मुझे रिव्यू देना है इसके बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि यहाँ आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे ये भी बोला कि अगर कुछ ऐसा रहे डोनेट करने जैसा तो बोला, बट बोला हम लोग डोनेशन नहीं लेते हैं, ना हम पैसे लेते हैं, ना हम किसी को पैसे देते हैं, हम सिर्फ ट्रीटमेंट कम से कम में प्रोवाइड करते हैं। मतलब इस लेवल का वो सेटिस्फाइड होके गए यहाँ से। तो देखिए रेट वाइज में तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि और कम कैसे करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी सेवा पहुंच सके। तो रेट में तो इंशाल्लाह बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा। एक टाइम पे 35,000 था, अभी हम लोगों ने 32,000 क्या है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मतलब उसमें मेडिसिन भी है, हॉस्पिटल भी है, सारी चेज़ें हैं। अज़हर भाई, मैंने और भी कई आपके सोशल वर्क देखा योर वी केयर के। आप कभी सोसाइटी में कैंप लगा रहे हो, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, फिर मैंने स्कूल्स में देखा। थोड़े दिन पहले की बात करूँ तो मैं एजाज खतीब जी के साथ मिलकर उनके बर्थडे के अवसर भी आपने फ्री हेल्थ चेकअप कैंप किया। तो आप समाज सेवा का कार्य भी कर रहे हो। एक और चीज़ मैंने देखा था कि आप मेरे ख्याल से फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वो ये स्टार्टिंग में मैंने देखा था, आपके बाहर बोर्ड भी लगा था
ये अभी भी अवेलेबल है? कि हम लोगों ने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे वो ट्रस्ट वाले सेंटर पे आते हैं और मतलब लोग 100 रुपये भी अफोर्ड करने के लिए रेडी नहीं हैं। तो हमने क्या किया है कि हॉस्पिटल में कभी भी आप आइए जो अफोर्डेबल नहीं है तो उनको हम लोग फ्री में डॉक्टर से कंसल्ट करवाते हैं। बीपी चेकअप हो गया, नॉर्मल कुछ भी रूटीन चेकअप हो गया, जिसका हम 1 रुपये भी चार्ज नहीं लेते हैं। ऐसा हमने डॉक्टर्स को कन्विंस किया है कि ताकि ज़रूरतमंद लोगों को काम हो सके। तो इससे क्या होता है, जो डर से नहीं जाते कि हमारा बिल बन जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो भी आकर के अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। कि रही बात कैंप का, तो कैसा है, कैंप के लिए लोग हम लोगों को अप्रोच करते हैं कि यार सोसाइटी में कैंप करना है। तो हमने क्या किया, मतलब जो भी आते हैं मोस्ट वेलकम। संडे हम लोग कैंप प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग को कुछ भी पैसे नहीं चाहिए। जो रिक्वायरमेंट है सोसाइटी बताती है वो हम लोग कैंप करवाते हैं। हमारे डॉक्टर्स रहेंगे, हमारे स्टाफ रहेंगे, ब्लड टेस्ट करते हैं, जो भी जैसा रिक्वायरमेंट रहता है वहाँ पे। अभी हर संडे इंशाल्लाह हमारा कैंप रहता ही है। एक और सोसाइटी ने भी अप्रोच किया है, संडे फिर से कैंप रहेगा। लेकिन मैंने सोचा है कि चलो ये बर्थडे के बहाने इस बार मैंने ऐसा सोचा है कि हमारे हॉस्पिटल में कोई भी ऐसे पेशेंट ऑल ओवर मुंबई कहीं का भी हो जो एकदम अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो एटलीस्ट जैसा बेड चार्ज है हॉस्पिटल का, जो मतलब बेसिक जो हॉस्पिटल का चार्ज है, मतलब डॉक्टर जो आते हैं जिनको पेमेंट करना रहता है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो हॉस्पिटल के एक्सपेंस है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। अब इसमें क्या होता है कि लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उससे क्या होता है ज़रूरतमंद को फिर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो जेन्युइन है, जो वाकई में तकलीफ़ में है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हॉस्पिटल से डरते हैं, तो उनका बेड चार्ज या हॉस्पिटल के हद तक जो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस होता है जो मेरे हाथ में है, इंशाल्लाह 1 रुपये भी नहीं लेंगे। बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें रहेगी, जो डॉक्टर्स आते हैं कहीं बाहर से, उनका पेमेंट करने का रहेगा, वो बोलेंगे तो वो कर देंगे, मगर हॉस्पिटल के एक्सपेंस में कोशिश करूँगा कि उनसे ना लिया जाए। ऐसा मैंने सोचा है इस बार मेरे बर्थडे में लोगों को कम से कम ज़रूरतमंद लोगों को फ़ायदा पहुंचा। हाँ, मुझे वी केयर हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगा। अब्बू के दोस्त के हॉस्पिटल है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे जो ट्रीटमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा है। मुझे दूसरे हॉस्पिटल में ऑपरेशन बोल दिया था और इन लोगों ने इतने अच्छे से मुझे गाइड किया और इतना अच्छा संभाला नॉर्मल डिलीवरी के, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और नॉर्मल डिलीवरी हुई तो मैं बहुत कंफर्टेबल भी हूँ और 2 दिन में डिस्चार्ज भी हो जा रही हूँ। बेबी को भी लोगों ने बहुत अच्छे से केयर किया, बाकी सब भी बहुत अच्छा है। मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग है यहाँ पे, हर चीज़ फैसिलिटीज़ अच्छी है, क्लीन है, सब अच्छा है। माशाल्लाह लोग, सब लोग बहुत केयरिंग है। 2 दिन के अंदर अच्छा ट्रीटमेंट रहा और मरीज़ हमारा अच्छा होकर के घर जा रहा है। हम अपने लोगों से ख़ास तौर से कहेंगे कि इस महंगाई के दौर में जहाँ डॉक्टरी का पेशा आज बदनाम हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर अज़हर अली और उनकी टीम ने इस पेशे को जो खिदमत का पेशा है, खिदमत बना करके दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ इनको खिदमत का मौका दें और इंशाअल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जितने हमारे अपने लोग हैं उनको हम यहाँ भेजें भी किया। हम पूरे स्टाफ का, डॉक्टर साहब का, सबका अपनी तरफ से और अपने पूरे फैमिली की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग वी केयर हॉस्पिटल में आए थे अपने, मेरी एक्चुअली डिलीवरी थी यहाँ पे एंड मेरा फॉलोअप रूही मैम से चल रहा था। शी वॉज वेरी गुड और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इधर आए और बहुत अच्छी सर्विस है, स्टाफ भी अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है, काइंड है, बहुत अच्छा है, सॉफ्ट नेचर है, हर काम के लिए अच्छे से आप देखते हैं, सर्विस अच्छी दी है। बाकी मैं तो आपको यही सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा तो पर्सनली बहुत अच्छा रहा। मैं लास्ट टाइम मेरी डिलीवरी हुई थी फातिमा में, बट उसके कंपैरिजन में मुझे यहाँ पे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सो आप लोग को मैं तो रेफर करूँगी कि यहाँ पे आए और विजिट करके जाए, कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर वगैरह सब अच्छे, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला डॉक्टर का, रिजनेबल में अपना इलाज हुआ है। दूसरी जगह जाते तो काफ़ी पैसे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ रिजनेबल में हुआ है, हमारे बजट में हुआ है। फैसिलिटी भी अच्छी है और जो भी है यहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह वो भी अच्छे हैं, वेल एक्सपीरियंस है और अच्छा ऐसा कुछ ये नहीं है। 7-8 घंटे में होगा। हाँ, मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स में हो गया, अच्छे से हुआ। फ्रैक्चर हुआ था नॉर्मल, डॉक्टर आके अच्छे से कोई टेंशन नहीं, अच्छा दवा। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरजहां से। मैं यहाँ पे बहुत सीरियस मैटर लेके आई थी, 2 महीने प्रेग्नेंट थी हूँ अभी भी। तो यहाँ पे जो सीरियस में आई थी, वॉमिट मेरी बहुत चालू थी, रुक ही नहीं रहे थे।
इस हॉस्पिटल में आके वी केयर हॉस्पिटल तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल है, मुझे बहुत बेहतरीन लगा ये हॉस्पिटल। हमारे जो यहाँ का जो डॉक्टर है, सिस्टर लोग है, बहुत अच्छे, बहुत केयर किया है मेरी। मुझे बहुत पसंद है वी केयर हॉस्पिटल। वी केयर हॉस्पिटल में हम लोग आए हैं और माशाल्लाह यहाँ पर स्टाफ बहुत अच्छा है, ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा हुआ है, माशाल्लाह सक्सेस हुआ है। और हम लोग कई हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ बजट और बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था, खर्चा बहुत बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह हर चीज़ की फैसिलिटी है और यहाँ पर मतलब जो हम चाह रहे थे वही हुआ है, मतलब खर्चे के हिसाब से सब अच्छा हुआ है। स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर डॉक्टर है और नर्स है, स्टाफ है, जो भी है बहुत अच्छा है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माशाल्लाह आप आइए, यहाँ पर बहुत अच्छा है, यहाँ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत ध्यान देते हैं ये लोग, पल पल पे आके यहाँ सब पूछते हैं। हाँ, बहुत और ये अच्छा मेरी है। मम्मी है, इनका ट्रीटमेंट हुआ है। हाँ, मेरे बहुत तकलीफ थी, यहाँ आई माशाल्लाह मुझे बहुत आराम मिला। कभी कोई तकलीफ आए तो माशाल्लाह आप लोग आइए, यहाँ बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं आप लोगों का। मेरा नाम कुलदीप जैन है और ये मेरे फ्रेंड हैं जिनको मैं काफ़ी सीरियस कंडीशन में यहाँ वी केयर हॉस्पिटल में लेके आया था, लेकिन यहाँ 24 घंटे भी नहीं हुए, 24 घंटे के अंदर यहाँ इतना जल्दी रिकवर हुआ है। तो यहाँ का जो मैनेजमेंट है, यहाँ का जो स्टाफ है और यहाँ की जो सर्विस है, जो यहाँ डॉक्टर हैं, उन लोगों का काफ़ी अच्छा काम हुआ है। हम इनके काम से काफ़ी खुश भी हैं और अब मेरा पेशेंट पहले से बेटर है, इसके लिए अब मैं इनको डिस्चार्ज करा के अब ले जा रहा हूँ। और मैनेजमेंट और वी केयर हॉस्पिटल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम जिस कंडीशन में अपने इस पेशेंट को मैं लेके आया था उसको मैं अब कम से कम बेटर स्थिति में लेके जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं वी केयर हॉस्पिटल, उनके मैनेजमेंट और ये जो भी डॉक्टर्स और स्टाफ का मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ।